वेलकम, जय हिंद। वेलकम बैक टू चैनल। थोड़ा ज्योग्राफी ऑफ बिहार देख लेते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ टूरिज्म इन बिहार। बिहार में इम्पोर्टेंट साइट्स कौन कौन से टूरिज्म के लिए? गोलघर है, इसमें आप थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। राउंड हाउस है ना। गोलघर जिस तरह से फुटबॉल के शेप में बना हुआ है, जो कि बेसिकली पटना में लोकेटेड है। गांधी मैदान थे वेस्ट में, पश्चिम में, है ना। थोड़ा सा मेन पॉइंट ये है, डिजाइन was convinced the design was conceived and built by कैप्टन जॉन दैस्टिन। तो इन ज्योतिन के द्वारा बनाया गया था कैप्टन जॉन दैस्टिन के द्वारा। इट इज़ बिल्ट इन द स्तूप आर्किटेक्चर। द बिल्डिंग हैज ए हाइट ऑफ 29 मीटर। इट इज़ पिलरलेस विथ ए वॉल ऑफ थिकनेस ऑफ 3.6 मीटर एट द बेस। बेस में जो दीवार की थिकनेस है वो लगभग 3.6 मीटर है और इसकी हाइट कितना है 29 मीटर। इट इज़ बिल्ट इन द स्तूप आर्किटेक्चर। कैसा आर्किटेक्चर में बनाया गया है? स्तूप होता है ना, देखते हैं इसके अंदर बैठते मेडिटेशन वगैरह करता है आदमी, वही स्तूप आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तख्त श्री हनुमान जी पटना साहिब, तख्त श्री हरमनदीप जी पटना साहिब, है ना। ये देखते हैं सिख लोग जहाँ पे जाते हैं अपना, तो ये होली प्लेस होता है। तख्त साहिब के नाम से भी पटना में तो आप जानते हैं, बट पूरा चीज़ क्या है? तख्त श्री हरमनदीप जी पटना साहिब, है ना। पटना साहिब आप सुनते होंगे, स्टेशन भी है। गुरु गोविंद सिंह द 10th सिख गुरु वाज बॉर्न इन पटना। सिख के जो 10वां गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना बिहार में 1666 में। ही ऑल्सो स्पेंट हिज ईयरली ईयर्स हेयर बिफोर मूविंग टू आनंदपुर। तो आनंदपुर जाने से पहले वो जो अपना मेन समय था वहाँ पे कुछ वक्त बिताए थे। बिसाइड्स बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह, पटना वाज ऑल्सो ऑनर्ड बाई विजिटिंग फ्रॉम गुरु नानक एज वेल एज गुरु तेग बहादुर। ये लोग भी जो थे वो बेसिकली सिख होते गुरु थे और वो भी यहाँ विजिट दिए थे। एक तो भी बड़ी उपलब्धि है यहाँ पे। उनके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी है, इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। टूरिज्म का बड़ा सा आप मान सकते हैं थी, ये भी ये है। तख्त श्री हरमनदीप जी पटना साहिब इज ए गुरुद्वारा लोकेटेड इन पटना सिटी। ये बेसिकली देखिए पटना सिटी में आप तो ये है गुरुद्वारा जो यहाँ पे सिख लोग अपना सिख वो बहुत सारे लोग जाते हैं, बट मेनली जो है सिख का वर्शिप प्लेस है, पूजा की प्लेस है और काफ़ी अच्छा लगता है जाने के बाद। यहाँ पे आप तो जिस तरह से आप जानती हैं गुरुद्वारा में लंगर वगैरह की जो सुविधाएं होती है, सेवा की जो सुविधाएं होती है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ आप जा सकते हैं घूमने के लिए। थोड़ा और हम जान लेते हैं इनके बारे में। इट वॉज बिल्ट इन रिमेम्बरेंस ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी द 10th ग्रुप ऑफ सिख। सिखों के 10वें गुरु के जो जन्म स्थान है उनकी यादों में ये बनाया गया था, है ना। इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा रंजीत सिंह जी। किनके द्वारा बनाया गया था? महाराजा रंजीत सिंह जी द्वारा। और रंजीत सिंह जी जो थी 1780 से 1839। द फर्स्ट महाराजा ऑफ द सिख एम्पायर। महाराजा रंजीत सिंह जी जो है, एक चीज़ आप यहाँ पे और सीखने मिल सकता है आपको, तो सिखों के ये पहला महाराजा थे, है ना। हु ऑल्सो बिल्ट मेनी अदर गुरुद्वारा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारत अलग अलग जगह पे और भी बहुत सारे गुरुद्वारा जो है वो महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा बनाया गया। और अब देख सकते हैं द करेंट, एक सेकेंड, हाँ क्लियर है। द करेंट साइरिन ऑफ पटना साहिब और तख्त श्री हरमनदीप जी साहिब वाज बिल्ट इन द 1950। कितना में बनाया गया है? 1950 में। आदमकुआं पटना आप लोग जानते होंगे अगर जो पटना में प्रिपरेशन कर रहे हैं। आदमकुआं पटना, ये भी देखिए बॉटमलेस वॉल है, मेंशन किया यहाँ पे। आदमकुआं इज एन एंशियंट वेल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट इन पटना। देखिए ये बहुत पुराना कुआं है आदमकुआं, है ना। और ये क्या है? एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पे समझिए थी
घूमने के लिए मेनली लोग यहाँ पे आते हैं इस पर्पज़ से कि हाँ भाई ये बॉटमलेस वॉल है और बहुत पुराना कुआँ है इस नाम से इस एरिया तो यदम कुआँ पटना जाना जाता है। इंडिया इट इज़ सेड टू डेट बैक टू द पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पीरियर अशोका। तो बताया जाता है कि वो उस अश्वत्थाती पीरियड से हैं जो मौर्यन एम्पायर, अब तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उन्हीं का ये बहुत बड़ा बाद में उनका पोता जो अशोक थे, बहुत बड़ा एम्पायर मतलब अपना एम्पायर तो बहुत एक्सपैंड किए, तलिन वगैरह युद्ध तक तो जीत लिए थे। तो सर्कुलर इन शेप कैसा है कुआं, सर्कुलर है। द well is lined with breaths in the upper 13 meters and contains wooden drains in the remaining 90 meters। ठीक है, ये उतना भी लाइट क्या बोल सकते हैं आप, है ना, रिलीवेंट चीज़ें नहीं है, बट हाँ जो एक बेसिक था वो जान लिए हम लोग। तो बॉटमलेस वॉल है, बहुत पुराना है, एक आर्कोलॉजिकल साइट है पटना में। और ये अशोक जी थे, है ना, मौर्यन एम्पीरियर थे, बहुत बड़ा सम्राट अशोक उनके टाइम तक ये वॉल है। और समझिए 304 से 232 BC बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम तक ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हो गया जहाँ पे आप घूम सकते हैं। और फिर हम लोग पटन देवी की बात करें। पटन देवी क्या ही कहना है, मतलब बहुत ही फेमस और बहुत ही होली प्लेस है हिंदुओं का, एंशियंट टेम्पल, बहुत पुराना मंदिर है ये। पटन देवी ऑल्सो कॉल्ड माँ पटनेश्वरी इज़ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड टेम्पल ऑफ पटना। पटना तो बोल रहे थे बहुत ही पुराना है ना, बहुत ही पुराना टेम्पल है पटन देवी। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द 51 सिद्धा शक्ति पीठ इन इंडिया। समझिए 51 शक्तिपीठ में से ये है पटन देवी। अकॉर्डिंग टू पुराणिक लीजेंड्स द राइट थिथ्स ऑफ द थॉर्प्स ऑफ सती हैड फॉलन here when it was chopped off by Lord Vishnu with his सुदर्शन चक्र। देखिए आप समझ रहे होंगे, सुदर्शन चक्र के द्वारा विष्णु भगवान के द्वारा जो काट दिया था उनका बोल रहे हैं तो उनसे राइट है जो यहाँ पे गिर दिया था कटने के बाद। द एंशियंट टेम्पल ओरिजिनली कॉल्ड माँ सर्वानंतरी पटनेश्वरी इज़ बिलीव टू बी द डोव ऑफ द गॉडेस दुर्गा। दुर्गा का ये रूप मानी जाती है ना। अगला है मोतिहारी। तो आइए हम लोग अब थोड़ा सा मोतिहारी के बारे में देख लेते हैं। विजुअल क्लियर आ रहा है आप लोग तो। लीजेंडरी ऑथर मोतिहारी है ना, लीजेंडरी ऑथर जॉर्ज ऑरवेल वाज बॉर्न हेयर एंड वन कैन विजिट जॉर्ज ऑरवेल मोनूमेंट्स। बहुत ही समझिए लीजेंडरी ऑथर है, लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल, जिनका जन्म यही हुआ था। और आप देख भी सकते हैं जाते हैं, उनका मोनूमेंट वगैरह आज भी जो वहाँ उपलब्ध है, जिसको अच्छे से रखा गया है। द महात्मा गांधी म्यूजियम एंड स्टोन पिलर आर द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड टूरिज्म लोकेशन ऑफ मोतिहारी टूरिज्म। तो बोल रहा है कि जो महात्मा गांधी म्यूजियम है वो समझिए कि जितना भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है मोतिहारी के अंदर, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है जहाँ आप जाकर घूम सकते हैं। मोती झील इज ए हिस्टोरिकल टनल लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सिटी ऑफ मोतिहारी। मोतिहारी तो समझिए कि हार्ट ऑफ सिटी बोले तो सेंटर पे ही मिला जुलाते हैं ना, तो यही है, क्या नाम है, मोती झील है ना। तो इस झील तो जाते हुए आप देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं महावीर टेम्पल। भला क्या ही कहना है, महावीर टेम्पल है ना। आप बहुत सारा चीज़ सुनते होंगे, महावीर नेत्रालय, महावीर कैंसर संस्थान, तो इस तरह से यही महावीर टेम्पल हनुमान टेम्पल से ही जो वहाँ पे चढ़ावा होता है भक्तों के द्वारा, उन पैसों से बहुत सारे गरीब लोगों का इलाज कराया जाता है। तो ये बहुत बड़ी खासियत है महावीर टेम्पल का। और अगर थोड़ा सा मजाक में बोलें तो लड्डू, मतलब किसे नहीं पसंद होगा महावीर मंदिर का लड्डू, है ना। आज भी लोग जब पटना से जाते हैं बाहर, तो जो लोग बाहर में रह रहे हैं मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, तो भाई पटना से आ रहे हो तो यार थोड़ा सा लड्डू लेते आना यार, महावीर टेम्पल वाला, है ना। सो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। महावीर और हनुमान टेम्पल ऑफ पटना इज वन ऑफ द हॉलीएस्ट हिंदू टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान लोकेटेड आउटसाइड पटना जंक्शन इन पटना। देखिए पटना जंक्शन जो था, अब तो खैर ये दानापुर हो गया, पहले वहीं पे है महावीर मंदिर, है ना। और ये हिंदुओं का बहुत ही होलीएस्ट टेम्पल है।
जो थी हनुमान जी के लिए, मतलब उनका ही मेनली उसमें पूजा होता है। सो महावीर टेम्पल है ना, हनुमान टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आइए तुम्हरार पार्क। तुम्हरार पार्क जब आप गए होंगे तंतड़ाबाद तरफ, फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल से जो आप सीधे जाते हैं जिस रास्ते में, तो उसी में आप तो इधर से जाते समय आप तो राइट साइड में तुम्हरार पार्क है, वहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है। और स्पेशली जो स्टूडेंट आनंद सर तक पढ़े होंगे सुपर 30 के पास, उससे थोड़ा सा ही दूरी पे तुम्हरार पार्क है, जहाँ पे आप जाते घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। बहुत सारा मतलब अंदर में घूमने का जगह है, लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह की पर्पज़ से जाते हैं। तुम्हरार इज़ द नेम ऑफ एन एरिया ऑफ पटना। पटना में एक एरिया का नाम है तुम्हरार। बेसिकली वहीं पे आनंद सर की क्लासेस चलती थी। वेयर remains of the ancient city of Patliputra were excavated. It is located 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पटना रेलवे स्टेशन। पटना रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूरब है ना। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द मौर्यन पीरियड इतना हैव बीन डिस्कवर्ड हेयर। दिस इंक्लूड द ruins ऑफ ए hypostyle 80 pillared hall. The its excavation found here dates back to 600 BC and marked the ancient capital of Ajatasattu, Chandragupta, and Aswatha collectively from 4 continuous period from 600 BC to 600 EC। तो बताया जाता है कि उसी समय से, जिस समय आप तो समझिए अजातशत्रु चंद्रगुप्त पीरियड, अजातशत्रु पहला मदद में वो राजा थे जो मदद तो एक्सपैंड करना शुरू किए थे। उनके टाइम पे आई थिंक जो राजधानी थी वो पटना नहीं थी, राजगिरी, जो आज राजगिरी के नाम से जाना जाता है, वही उस समय की राजधानी थी। उस टाइम से ही समझिए थी। तो बहुत एंशियंट पार्क है तुम्हरार पार्क, और आप ज़्यादा घूम सकते हैं वहाँ पे। पटना म्यूज़ियम है ना। पटना म्यूजियम जब बात होती है तो आप तो बोटिंग याद आता होगा, क्योंकि लोग जब यहाँ पे जाते हैं तो बोटिंग तो बहुत लोग तो उठाते हैं पटना म्यूजियम में, है ना। तो देख लेते हैं। इनग्रेटेड ऑन 3 अप्रैल 1917। इस समय पटना म्यूजियम थी इनग्रेशन हुई थी 3 अप्रैल 1917। तो ये डेटा थोड़ा सा मतलब याद करने लायक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज टू हाउस द हिस्टोरिकल artifact found in the vicinity of Patna. It is in the style of Mughal and Rajput architecture and is known locally as the जादूधर। जादूधर से नाम से लोथल में जाना जाता है ना। और उसी मुगल और जो राजपूत आर्किटेक्चर उस स्टाइल में ही मतलब बनाया गया है इस तरह से। ये बिहार म्यूजियम की हम बात करें तो बिहार म्यूजियम इज ए मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम लोकेटेड इन पटना। पटना में बिहार म्यूजियम भी है, वहाँ भी ज़्यादा आप घूम सकते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। मैं जहाँ तक खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में जानता हूँ थोड़ा देख लेते हैं। क्लोज टू द बैंक्स ऑफ द गंदास, गंदा रिवर के नदी के किनारे हैं और इन पटना। और स्टैंड द खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी ए यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अबाउट 21,000 ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड 2.5 लाख प्रिंटेड बुक्स। समझ सकते हैं इतना मैन्युस्क्रिप्ट्स और 2.5 लाख प्रिंटेड बुक्स हैं। गंगा नदी के किनारे हैं, है ना। और देख सकते हैं आप। थ्रू फाउंडेड earlier it was open to the public in October 1891 by the illustrious son of Bihar खान बहादुर खुदा बख्श with 4,000 manuscripts of which he inherited 1,400 from his father मौलवी मोहम्मद बख्श। तो इनके टाइम पे समझिए थी ये बना था खुदा बख्श लाइब्रेरी। करीब आप तो पब्लिक के लिए ये मेन लाइब्रेरी जो ओपन हुई थी वो 1891 में हुई थी। और उस समय जो ये बुक्स अपने पिता से लिए थे खान बहादुर, वो करीब 1400 बुक्स था जो थी मौलवी मोहम्मद बख्श से। और टोटल करीब 4000 मैन्युस्क्रिप्ट्स इसमें रखा गया था उस टाइम पे। तो आइए हम लोग अगला देखते हैं बुद्धा स्मृति पार्क। तो धीरे 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 हम लोग चलते हैं अब बुद्धा स्मृति पार्क की तरफ। ठीक है, चलिए।
बुद्धा स्मृति पार्क, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। बुद्धा स्मृति पार्क इज ऑल्सो नोन एज बुद्धा मेमोरियल पार्क। बुद्धा स्मृति पार्क को बुद्धा मेमोरियल पार्क भी कहते हैं। इट इज़ एन अर्बन पार्क लोकेटेड ऑन फेजर रोड नियर पटना जंक्शन इन पटना बिहार। ये पटना जंक्शन के पास है। पहले आप जब पटना जंक्शन जाते होंगे ना, तो बुद्धा स्मृति पार्क में इधर लेट है या फिर तो जाते आप बैठते होंगे, वहाँ पे आप एक चीज़ देखते होंगे, पानी में पैर डालते बैठने वाला बनाए थे। तो मैं जाता था तो वहीं बैठता था। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था, पैर डालते बैठे हुए हैं। तो वो न्यूली पार्क है, फ़िलहाल ही बना था। और दिस पार्क हैज़ बीन developed by the Bihar government to commemorate the 2554th birth anniversary of the Buddha. This park was inaugurated by the 14th Dalai Lama. देखिए इसका इनोग्रेशन जो किए थे वो दलाई लामा जो 14वां थे उनके द्वारा। और ये बुद्ध जी थे करीब आप तो 2554वां जन्म जो उनकी मतलब एनिवर्सरी जो थी, बर्थ एनिवर्सरी जिसको जन्म दिवस इस तरह से उसके अथी के लिए मतलब उस पर बनाया गया था। उस दिन उनका इनोग्रेशन किया गया था जो कि 14वां दलाई लामा के द्वारा हुआ था। बाबर तेप्स देख सकते हैं, बराबर तेप्स लिखा हुआ गलत है, बाबर तेप्स क्या है भाई बाबर तेप्स? बाबर तेप्स आर द ओल्डेस्ट रॉक कट टेप इन इंडियन डेटिंग बैक टू द मौर्यन पीरियड, located in Jahanabad district in Bihar, about 31 km north of there. Some of the tapes have inscription that date back to the Asothan period, है ना। तो देख सकते हैं जो कि आप तो जहानाबाद में है ना, जो कि दया से इतना दूरी पे ठीक है, वो सब तो उतना रिलेवेंट नहीं, बट हाँ ये जहानाबाद में है और सबसे पुराना तेब में से एक है। द तेब आर सिचुएटेड इन द बाबर हिल। There are similar tapes in the Nagarjuna hills, which are located less than 2 km away, which are also considered as part of the बाबर tapes. वहाँ पे देखिए नागार्जुना हिल्स भी है और ये सब क्या है, ये बाबर टेप्स का ही एक पार्ट माना जाता है, जो कि जस्ट 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में ही सब आसपास में है। There are many Hindu and Jain sculptures in the tapes that are believed to have been carved out of huge boulders from 273 BC to 232 BC। बोल रहा है बहुत सारा वहाँ पे स्कल्पचर है, मतलब बहुत सारा मूर्तियाँ हैं, उनका मतलब अथी है जो दीवार में कैसे ताटते बनाते हैं उसे मूर्ति उर्ति, इससे बहुत सारा हिंदू और जैन था उस टेप में, आप तो मिलेगा देखने के लिए। The tape were used extensively by monks belonging to the Ajivita sects। अजीविता सेट से जो मॉन बिलोंग करते थे उनका बहुत सारा इसमें ये है तो है ना। द टेप्स वेर यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय मॉन्स। अच्छा, इन सब मॉन के द्वारा टेप तो यूज किया जाता था अपना मेडिटेशन पर्पज़ से या रहने के पर्पज़ से, ये सब तो आप जानते ही होंगे कि पहले साधु वगैरह क्या है एक पुटिया टाइप का बनाते हैं ना, उस हिसाब में अपना किसी तरह बस उनको शांति एकांत मिल जाए और अपने आप मेडिटेट कर सकते, तो थोड़ा सा वो चीज़ है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ डेटा इसमें जान लिए हैं, है ना। थोड़ा सा और अगर जानना आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि नहीं थोड़ा सा और जान ही लेते हैं, तो चलिए भाई थोड़ा और जान लेते हैं। देयर आर 4 टेप्स दैट फॉर्म द बाबर टेप्स, लोमास, ऋषि, सुदामा, तरन, चौपर एंड विश्व जोपरी, है ना। 4 और भी टेप्स हैं जिसका नाम मेंशन है। ऑफ दीज लोमास, ऋषि एंड सुदामा आर द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन द कंट्री with architectural design from the Mauryan period, and they went to influence the most wrought sculpture in the next few countries। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 नाम मेंशन है, लोमास, ऋषि एंड सुदामा। लोमास, ऋषि एंड सुदामा, ये बोल रहा है कि ये जो सबसे ओल्ड रॉक कट आर्किटेक्चर है, समझिए मतलब है ना, पत्थरों तो काट कर जो उसमें मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो सबसे ओल्ड है ये वाली, और ये लगभग मौर्यन पीरियड से ही बताया, जैसा मतलब जो वर्णन है इतिहास में कि उस समय से ही ये उसमें जैसे में स्कल्पचर किया गया था, बनाया गया था काट कर। अगला है नौलखा प्लेस राजनगर। क्या है भाई नौलखा प्लेस राजनगर, देख लेते हैं।
नौलत्था प्लेस इज सिचुएटेड इन राजनगर नियर मधुबनी इन बिहार। अच्छा, बिहार में मधुबनी में ही है ना नौलत्था प्लेस है। दिस प्लेस वाज बिल्ट बाय महाराजा रामेश्वर सिंह। ये जो प्लेस है वो किनके द्वारा बनाया गया था? महाराजा रामेश्वर सिंह जी के द्वारा, है ना। एंड सेड टू हैव सफर्ड एक्सटेंसिव डिस्टेंस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इन 1934। अच्छा, दिस प्लेस वाज बिल्ट बाय महाराजा रामेश्वर सिंह एंड सेड टू हैव सफर्ड एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अच्छा, 1934 में कोई अर्थक्वेक आए थे जिसमें ये मेजरली तरह से डैमेज हो गया और इस तरह से। केसरी स्तूप है ना, तो ये सॉरी तेसरिया स्तूपा ऐसे करके लिखा है। तेसरी स्तूप बोलते हैं हम लोग बिहार में, अपना वो होता है थोड़ा दाब दिए पकड़ते हैं। इस चंपारण में है तेसरिया स्तूपा, लेकिन क्या है वह देख लेते हैं। रेट वन टू बी द टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धा स्तूपो इन इंडिया। अच्छा, ये बुद्ध जी था, समझ रहे हैं, मतलब कि टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा स्तूप है। तेसरी स्तूप इज वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ बिहार टूरिज्म। अच्छा, बिहार टूरिज्म था मतलब आकर्षण तारण में से तीसरी स्तूपा भी ये थे। द स्तूप इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट बिटवीन 200 एंड 750 AD। समझिए कितना पहले बनाया गया था। अंडर द रूल ऑफ राजा चक्रवर्ती। किनके राज में? राजा चक्रवर्ती थे राज में। विथ ए हाइट ऑफ 104 फीट। अमेजिंग, 104 फीट के हाइट। इट इज एन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर दैट मस्ट बी विजिटेड ड्यूरिंग ए विजिट ऑफ बिहार। समझ सकते हैं आप, जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हाँ उतना ऊपर तक भाई हम वो वाला, अभी तैसे मसाला उतना जो ऊपर तक मशीन से ऐसे पहुंचा दिया जाता है और चीज़ें, उस टाइम पे 104 फीट थी बनाई गई थी राजा चक्रवर्ती जी के द्वारा। सो बात ही में तो है, टूरिज्म का आकर्षण तो तारण तो जेन्युइनली है। गांधी संग्रहालय, चलिए हम लोग आज देखते हैं भाई गांधी संग्रहालय के बारे में। द गांधी संग्रहालय सिचुएटेड इन मोतिहारी टाउन। गांधी संग्रहालय कहाँ है जी? मोतिहारी टाउन में, है ना। हैज ए वाइड कलेक्शन ऑफ रिलिक्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह था, अब तो बहुत सारा इसमें फोटोग्राफ का कुछ कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गांधी सत्याग्रह कहाँ है? बेसिकली मोतिहारी में, है ना। द गांधी मेमोरियल पिलर इन द आश्रम वाज डिजाइन बाय नंदलाल बोस। इन गांधी मेमोरियल का जो पिलर है किनके द्वारा डिजाइन किया गया था? नंदलाल बोस, ए फेमस आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन। शांति निकेतन के बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे तो नंदलाल बोस। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं नालंदा पे। प्रोबेबली द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, नालंदा इज एन इम्पोर्टेंट साइट टू विजिट इन बिहार। समझिए, प्रोबेबली नहीं, प्रोबेबली द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, प्रोबेबली नहीं, सबसे ओल्डेस्ट यही था ही नालंदा। उसके बाद क्या है शायद विक्रमशिला भागलपुर में, उसके बाद, है ना। तो प्रोबेबली नहीं, आई थिंक ओल्डेस्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। और जिस समय नालंदा यूनिवर्सिटी थी, समझिए अगर आज वो रहती तो जिस तरह से MIT और ऑक्सफोर्ड रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 ऐसे रहता है, आज दिन दिन रैंक 1 रैंक 2 पे अपना नालंदा तो रहता। तो ठीक है, चीज़ों तो ख़त्म कर दिया गया, इतिहास तो दबा दिया गया। तो चलिए वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। हाँ, ये वो सही में नालंदा इज एन इम्पोर्टेंट साइट टू विजिट इन बिहार। बाद ही में और विजिट करते भी हैं आप मोस्टली वहाँ पे फॉरेनर या फिर और भी लोग, बच्चे वगैरह स्कूल से ट्रिप इन पे और फिर मतलब तो लोग आते हैं वहाँ पे। और ये चीज़ें हैं, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ए परफेक्ट रिमिनिसेंस टू द टाइम ऑफ फ्लोरिशिंग गुप्ता एंड पाला पीरियड, नालंदा इज एन acclaimed टूरिस्ट अट्रैक्शन इन बिहार। सो बात है में क्या ही कहा जा सकता है नालंदा के बारे में, है ना। और टूरिस्ट का तो सबसे बड़ा आकर्षण का कारण तो है ही, इसमें बहुत सारा चीज़ है ना। अब तो नालंदा में ही बहुत उस टाइम के बहुत पुराना मैथमेटिशियन, आज भी उनका इतिहास में वर्णन है। और समझिए कि उस टाइम पे जब चाइना से, है ना, वेनसान एट नालंदा, आप जब ये उनके बारे में जब सुनेंगे वेनसान के बारे में, तो वो एक चीज़ बोले नालंदा के बारे में
कि चाइना ते दूरू नालंदा में आते शुरू, समथिंग ऐसा ही कुछ स्लोगन है जो मतलब बचपन में पढ़ते थे हम लोग, है ना। तो उसमें बेसिकली यही था कि भाई इतना लेवल था, इतनी चीज़ों थी, पढ़ाई होती थी, वैदिक ज्ञान, टेक्नोलॉजी ज्ञान और बहुत सारा चीज़ जिसका कोई वर्णन ही नहीं था, मतलब इस लेवल का था नालंदा। सो चीज़ों तो खत्म कर दिया गया, तो क्या ही उसके बारे में बोला जा सकता है। इसका बहुत बड़ा मेजर हानि जो लॉस रहा है, मेजर लॉस कहीं ना कहीं बिहार चुकाया है। आज इसी रीजन से बिहार कहीं ना कहीं बहुत पीछे चला गया, क्योंकि उससे इतिहास इतना मजबूत है, अगर उसे दबाया नहीं जाए और उसे अच्छे से लोगों तक पहुंचाया जाए तो बात है में फिर से सिर्फ टूरिस्ट इतने आएंगे ना कि उस पैसों से बिहार का लेवल बहुत चेंज हो जाएगा। बुद्धा इज सेड टू हैव डिलीवर्ड लेक्चर्स नियर द मैंदोद्रोव इन नालंदा। समझिए, समझ रहे हैं आप? बुद्धा इज सेड टू हैव डिलीवर्ड लेक्चर्स नियर द मैंदोद्रोव इन नालंदा में, बुद्ध जी तो, है ना। तो ये कितना बड़ी बात है कि बुद्ध जी तो मतलब लेक्चर डिलीवर करने के लिए नालंदा वहाँ बुलाया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी। अमेजिंग, मतलब क्या ही रहा होगा। वेनसन द फेमस चाइनीज ट्रैवलर, यहाँ पे है यार, इनकी मैं बात ही कर रहा था, वेनसन नालंदा। वेनसन द फेमस चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड हेयर एंड स्टेड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स हेयर, 2 साल रहे हैं वहाँ पे वेनसन। I seen another famous Chinese voyager stayed at Nalanda for about 10 years। समझिए, तो और फेमस चाइनीज थे जो करीब वहाँ थे voyager, करीब 10 साल तक रहे थे। तो ये समझिए कि कुछ बिहार की वो खूबसूरती है जो आज कहीं न कहीं बस इतिहास के पन्नों में सिमट कर कुछ खंडरों के साथ बचकर रह गया है। लोग भी इस पे ध्यान नहीं दिए, और कितना बेनिफिट हो सकते थे इन चीज़ों से, बिहार के लोग कितना आगे जा सकते थे, उनकी इकोनॉमी किस हद तक चेंज हो सकती थी। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान नहीं दिया। और हाँ, ये बात है, मैं दुख का कारण तो ज़रूर बन गया नालंदा के बारे में। तो समझिए, जब भी नालंदा की बातें आती है तो हम लोग सब थोड़ा सा इमोशनल कहीं ना कहीं हो जाते हैं, क्योंकि नालंदा वो अमृत था जिससे पता नहीं पीने के बाद लोग किस हद तक, मतलब होता है ना कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे एक बार पी लीजिए, पी लेता है इंसान तो दहाड़ता है। वो नालंदा वही अगर शेरनी या फिर वो उस तरह का रूप दिया जाए तो बात है में था कि वहाँ से निकलने के बाद लोगों की जो लेवल होती थी डिफरेंट होती थी, है ना, शिक्षा का स्तर और बहुत। लेकिन ठीक है, खत्म कर दिया गया, कहीं कुछ बचा नहीं, और आज बस ये थंडर में तब्दील होते रह गया। तो हम लोग स्मार्टली थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे अभी, है ना। तो चलिए थोड़ा सा आप हमारे साथ वापस आइए एक बार फिर से। सबसे पहले हम लोग देखे थे ज्योग्राफी ऑफ बिहार, है ना। जहाँ आप इसमें देखे थे बोलोधर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लिए थे। इसमें मेन चीज़ जानने की ज़रूरत ये थी कि भाई राउंड हाउस है, मतलब, है ना। राउंड हाउस बोले तो दोलधर, बोले तो मतलब गोल है, फुटबॉल शेप में, है ना। और इंग्लिश में राउंड हाउस भी आप बोल सकते हैं, दोलधर। तो ऐसे मैं इस वर्ड से पहली बार इनकाउंटर किया था फिलहाल कि भाई राउंड, ये राउंड हाउस भी है। ठीक है, दोलधर है तो भाई राउंड हाउस ही है ना। लार्ज ग्रेनरी बहुत ज़्यादा इसमें अनाज रखा जा सकता था, और इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किनके द्वारा बनाया था, कैप्टन जॉन डस्टिन के द्वारा। तो चलिए ठीक है, ये सब कुछ बातें थी। तख्त श्री हरमनदीप जी पटना साहिब, है ना, तिनते याद में बनाया गया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये गुरु गोबिंद सिंह जी की जो जन्म हुई थी उस आदमी में बनाया गया था। और उसके अलावा और भी कुछ रीजन हैं, गुरु नानक जी यहाँ आए थे, गुरु तेग बहादुर आए थे, जो सिखों के गुरु हैं। तो इन लोग की वजह से भी ये मतलब हरमनदीप जी पटना साहिब वहाँ पे बनाया गया। ये सिखों का बहुत ही होली प्लेस है ना, मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे हम उन लोग पूजा करते हैं, अपना अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं। तो थोड़ा सा और हम लोग आगे आ जाते हैं। और हम लोग देख लिए थे अदमकुआं पटना, देख लिए थे, है ना। और अदमकुआं पटना के बारे में भी हम लोग देख लिए थे कि भाई क्या था नहीं था। तो इस तरह से बॉटम लेस वॉल है, बहुत पुराना मासोथा पीरियड के टाइम पे ही बनाया गया था। एंशियन टेम्पल अगर हम बात करें तो पटन देवी जो थी, इनके जो चक्र था विष्णु भगवान जी का, जिनसे चौप होकर उनकी राइट भुजा हत्या तो उस समय देते थे, सती माता का गिरा था, तो उस पर फिर है ना ये पटन देवी मंदिर, ऐसा लोगों का मानना है। और आज भी ये चीज़ें हैं और इस तरह से। और
मोतिहारी फिर हम लोग देखे थे, उस मोतिहारी में याद करने वाली बात क्या था, थोड़ा आप बताएंगे मेरे तो। हाँ, जॉर्ज ऑरवेल, मोतिहारी बोले तो जॉर्ज ऑरवेल, यहाँ की बात कर रहा हूँ। वाज बॉर्न हेयर एंड देन विजिट जॉर्ज ऑरवेल मोनूमेंट, है ना। तो जॉर्ज ऑरवेल मोनूमेंट आप वहाँ देख सकते हैं मोतिहारी में, ये चीज़ ये था। और महात्मा गांधी म्यूजियम, है ना। तो मोती झील, ये सब चीज़ें थी। अगर हम बात करें महावीर टेम्पल थी, तो जो थी हनुमान जी के नाम पे बनाया गया, और जो स्टेशन थे बदले में तुम्हारा पार्क की हम बात करें तो बहुत पुराना पार्क है, और अशोका पीरियड के टाइम पे ये बेसिकली उस था मतलब बनाया गया था। और इस तरह से जो थी पटना जंक्शन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे पश्चिम की ओर है। और आधे और हम लोग पटना म्यूजियम देख लिए थे, उसके बारे में बताए थे। बिहार म्यूजियम, तुदाबत्स लाइब्रेरी, बहुत पुराना लाइब्रेरी गंगा के किनारे बसा हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ थी। और आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, बुद्धा स्मृति पार्क देख लिए थे, बाबर तेप्स देख लिए थे, ठीक है। बुद्धा स्मृति पार्क में आपने क्या देखा था कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, जो जंक्शन के बदल में है। बुद्ध जी थे 2554 में थे। एक क्वेश्चन जो है ना आ सकता है कि भाई बुद्धा पार्क बुद्ध जी का कौन सा जन्म मतलब बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया गया था, तो 2554 में, है ना। 2554 बर्थ एनिवर्सरी पे बुद्धा जी का स्मृति पार्क उनते ही मतलब इस बर्थ एनिवर्सरी बनाया था। और इनका जो उद्घाटन किए थे, इनॉग्रेशन किए कौन किए थे, दलाई ला 14वां दलाई लामा किए थे, ठीक है। बाबर तेप्स की बात कर ले हम तो वही है कि भाई बहुत पुराना है बाबर तेप्स, और इस तो बहुत है ना। पहले तो ये जान लेते हैं कहाँ है भाई, तो जहानाबाद में है ना, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद फिर बाबर तेप जो है वो बेसिकली आप तो बहुत उस समय पत्थरों तो काट कर बनाया गया था, जिसमें हिंदू और जैन की बहुत सारे आप तो स्क्रिप्चर वहाँ पे उपलब्ध है ना। और हम लोग थोड़ा सा और नीचे चले जाएं तो नौलखा नौलखा प्लेस राजनगर, नौलखा प्लेस के बारे में हम लोग जान रहे थे कि भाई क्या था, मधुबनी में है, कहाँ है, राजनगर, जो कि मधुबनी के करीब है। द प्लेस वॉज बिल्ड बाय महाराजा रामेश्वर सिंह, तो इनके द्वारा ही बनाया गया था नौलखा प्लेस, महाराजा रामेश्वर सिंह जी के द्वारा। केसरिया स्तूपा, है ना, इस चंपारण में है, इसके बारे में हम लोग क्या जाने थे। हाँ, ये बुद्ध जी का सबसे ही लंबा स्ट्रक्चर है ना, सॉरी स्तूपा है। और ये बिहार टूरिज्म का सबसे बड़ा दर्शन केंद्र ये भी है। और 104 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये सब कुछ बातें थी जो इसमें हमें लगता याद करने की आवश्यकता है। गांधी गांधी संग्रहालय, थोड़ा सा क्या पढ़े थे हम लोग भाई गांधी संग्रहालय के बारे में, तो ये मोतिहारी में है, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, तो उस चंपारण सत्याग्रह का बहुत सारा मतलब फोटोग्राफ्स वगैरह आप तो यहाँ पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। गांधी मेमोरियल पिलर इन द आश्रम वॉज डिजाइंड बाई नंदलाल बोस, इतना डीप में नहीं जाना चाहिए, बट ठीक है अगर ऐसा हुआ तो। गांधीयन मेमोरियल पिलर जो था इनके द्वारा डिजाइन किया गया था नंदलाल बोस जी के द्वारा, है ना। नालंदा, अब हम लोग फिर से आधे भाई नालंदा, इस पर तो अपना लंबा चौड़ा बातें रही है ऑब्वियसली रहेगी, हमेशा रहेगी। तो यही है कि प्रोबेबली द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, भारत में लगभग ये प्रोबेबली मतलब मान ली जाती शायद, है ना, भारत का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। और इम्पोर्टेंट साइट है विजिट करने के लिए बिहार में। ए परफेक्ट रिमिनिसेंस टू द टाइम ऑफ फ्लोरिशिंग गुप्ता एंड पाला पीरियड, अच्छा उस टाइम था है गुप्ता एंड पाला पीरियड के टाइम था। नालंदा इज एन एक्लेम्ड टूरिज्म अट्रैक्शन इन बिहार, है ना। तो बात ही में है, और क्या ही इससे हम लोग नालंदा बारे में बहुत डिस्कस किए हैं, और बात ही में क्या ही कहना। बुद्धा इज सेड टू हैव डिलीवर्ड लेक्चर नियर द महेंद्र द्रोव इन नालंदा वेनसान, एंड दो फेमस ये थे चाइनीज जो वेनसान थे लगभग 2 साल रहे थे, और दूसरा जो थे वो वयादर, वो भी लगभग 10 साल यहाँ पे रहे थे। तो चलिए कुछ जनरल ये था। अभी हम लोग और भी देखेंगे आते, ये वीडियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और कौन कौन सा प्लेसेस है जहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से आप हमारे साथ जुड़िए, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।